मैं अमोल कुमार माहेश्वरी बोल रहा हूँ, IASS के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र मेरठ से, जो कि दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये नवरात्रि गोष्ठी है 9 दिन की, जो है 2024 की। ये अक्टूबर के महीने में 3 से 11 अक्टूबर। इस गोष्ठी में करीब 350 लोग ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, जिनमें से 200 से 250 लोग नींबू शहद पर हैं 9 दिन तक, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। बाकी 150 लोग भी या तो फलों पर हैं या फलों के जूस पर हैं। और आज चौथा दिन है नवरात्रों का, और किसी तरह की किसी के भी चेहरे पे कोई कमजोरी या बॉडी में किसी भी तरह की शिथिलता का अनुभव नहीं है। आइए आपको मिलवाते हैं हम अपने एक और नए साधक से। ये कितने नए हैं ये खुद ही बताएंगे। इनका नाम है चिन्मय इंगले। मैं चाहूँगा कि चिन्मय जी आप अपने नाम के साथ पूरा परिचय दें और बताएं कि आपको क्या परेशानी थी और कैसे आपकी क्या किया आपने और कैसे ये परेशानी दूर हुई। नमस्कार, मेरा नाम चिन्मय इंगले है। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। मेरा एज 33 ईयर्स है। मैंने 9 मई को डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी के यहाँ पे कैंप किया था। उसके आप बुल्ढाना से हैं और आपकी उम्र आपने बताया 33 ईयर्स। हाँ, ठीक। हाँ। और आपको क्या परेशानी थी सबसे पहले? मैं छोटा था तब से मुझे यूरिन ज़्यादा होता था, लेकिन चेक नहीं किया था कि क्या प्रॉब्लम है। 18 साल का जब हो गया तब बहुत मुझे यूरिन मैं 10 मिनट भी बैठ नहीं पाता था। तो ब्लड शुगर चेक किया था तो वो ज़्यादा आया था। वो फास्ट बिल 240 mg पर DL आया था, जो नॉर्मल 70 से 110 होता है। और पोस्ट बिल जो होता है वो 387 mg पर DL आया था, जो नॉर्मल 110 से 140 होता है। मेरे खानदान में सभी को माँ पिताजी, उनके माँ पिताजी, माँ बाप को सभी को डायबिटीज़ है। तो क्लियर कट था कि वो जेनेटिक है करके ऐसा लग रहा था ऊपर से। तो यही सच मान के हम आगे ट्रीटमेंट में चल पड़े। तो मुझे पहले 5 यूनिट इंसुलिन चालू किया गया, जो बाद में बढ़ते 18-14 सुबह का 18 यूनिट, शाम का 14 यूनिट इंसुलिन चालू था। उसके बाद में जब सब मैं शिक्षण भी हुआ, उसके वेटरनरी डॉक्टर हो गया मैं। और फिर मास्टर्स किया बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से। उसके बाद 3 साल मैंने प्रैक्टिस की बॉम्बे में। मेरे 3 क्लिनिक थे। अच्छा। वो जब कोरोना आया तब मैं वापस घर आया था। तो तब मैंने सब स्ट्रेस छोड़ के और एक्सरसाइज करके डोजेस कम करने का कोशिश किया। तो वो मैं 10 तक लाया और मेरी शुगर तब अच्छे खासी एडजस्ट हुई थी। लेकिन फिर बाद में एक बार क्या हुआ कि मेरी बुआ ने पद यात्रा की थी, 250 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। तो और उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं, वो भी नींबू पद पानी पे सुबह शाम रहते हैं और 7 दिन में वो 250 किलोमीटर वो चलना पूरा करते हैं। तो इससे प्रेरित होकर मैंने भी वो करना चाहा। तो वो हाँ, मेरी बुआ जी का नाम माधुरी कोलते है। तो वो करना चाहा तो वो बोली कि आपको इसके लिए एक बेसिक कैंप करना पड़ता है। वो 7 दिन का कैंप होता है, अध्यात्म एवं आरोग्य एवं अध्यात्म शिविर करके। तो मैंने कुंडल में वो कैंप किया 9 मई 2024 को। तो 9 मई अभी सिर्फ 5 महीने पहली बात कर रहे हैं आप। हाँ, 9 मई 2024 को कैंप किया। तो तब वहाँ पे वो बोले कि डॉक्टर गोपाल शास्त्री होते हैं, तो वो बीमारी के बारे में भी कुछ रहेगा तो बताते हैं। तो उनको दिखा दिया गया। तो दिखा दिया तो उन्होंने वो अपना सब शेड्यूल रहता है, खाने का पीने का, क्या क्या करना है। शुरुआत को 11 दिन एनिमा वमन करना है रहता है। उसके बाद में खाने में सुबह में हरी पत्तियों का जूस रहता है। फिर दोपहर को सलाद, अपना ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स। फिर इवनिंग में थोड़ा सा करेले का जूस रहता है। 1 करेला, 2 करेला, 2 टोमेटो और 1 खीरा का वो रहता है। और फिर उसके साथ कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, पानी पूरी ले सकते हैं, भेल ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें सब्जी ज़्यादा, अनाज कम, ऐसा थोड़ी सी क्वांटिटी में कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में रात को खाना रहता है। और खाने में अनाज की मात्रा बहुत कम रहनी चाहिए और सब्जी की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए। तो मैं आधा किलो सब्जी खाता था और आधी चपाती खाता था। बहुत बढ़िया। ये मेरा शेड्यूल पूरा 4 महीने तक चला, 11 सितंबर तक मैंने यही किया है। उसके बाद थोड़ा सा बदला, वो बाद में बताता हूँ। ये करते करते फिर वो जैसे
दूसरे दिन भी शुगर चेक कराने बोलते हैं सुबह शाम। तो पहले दिन तो मेरी 108 mg पर DL थी, मैं इंसुलिन पे था तो नॉर्मल थी। बाद में इंसुलिन बंद किया तो बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो दूसरे दिन बढ़ी। दूसरे दिन 184 mg पर DL सुबह थी, शाम को 273 mg पर DL थी। तीसरे दिन भी बढ़ी और 211 mg पर DL सुबह थी, शाम को 274 mg पर DL थी। फिर नेक्स्ट 2-3 दिन नहीं किया, फिर छठे दिन किया तो सुबह की जो थी 173 mg पर DL थी, मतलब 184, 211, फिर 173। उसके बाद डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं 21 दिन में भारी रिजल्ट आएगा, 40 दिन में भारी रिजल्ट आएगा। तो 21 दिन के बाद चेक की तो 148 mg पर DL थी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद 40वें दिन किया तो 158 mg पर DL थी। अभी इस जो साधना है इसमें साधना का ज़्यादा महत्व है। हम साधना को आधा अधूरा ही समझते हैं, ये तो मैं क्रिया करके ये सब लाया। ठीक बात। तो साधना करने के बाद वो बढ़ता है। वो 40 दिन के बाद एक्चुअल क्या हुआ कि मैं क्रिया कम करने लगा और साधना कम करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ, मैं नासिक के कैंप में फिर से गया तो वहाँ पे फास्ट मील चेक करवाई। लगभग 3 अगस्त को वो स्टार्ट हुआ था, तो 3 अगस्त का डेट है, तो मतलब लगभग 3 महीने पूरे हो जाते हैं। तो उस दिन मेरी शुगर आई 76 mg पर DL। तो मतलब ये सुपर नॉर्मल है, 70 से 110 तक नॉर्मल शुगर रहती है फास्ट में। तो नॉर्मल से भी बिल्कुल लोएस्ट मापदंड पे चली गई। हाँ, तो वहाँ पे मैं बहुत खुश हुआ। 40 दिन के बाद मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन 90 दिन के बाद वो जो 76 आ गई उससे मैं पूरा खुश हो गया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैंने साधना आगे बढ़ाने के लिए भी बताया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड भी किया। उसके बाद मैंने आनंदी का भी कैंप किया और अभी मैं यहाँ पे मेरठ में आया हूँ। मेरठ में आने से पहले वो आपको 10 सितंबर तक बताया था मैंने जो भी था। तो 10 सितंबर से मैं वो इसमें क्या रहता है, वो तत्व रहते हैं तो वो कम करते हैं। तो हम अनाज मैंने पूरा बंद कर दिया 11 तारीख से, अभी 11 सितंबर से। ओके। और उसके बाद थोड़े से 4-5 दिन होने के बाद मुझे चक्कर आते थे, लेकिन वो टेम्पररी रहता है। सुबह का टाइम आता है, जब हम उठते हैं एकदम फास्ट उठते हैं तभी आता है, फिर चला जाता है। बीच में मैंने 1-2 दिन खाना भी खाया कि ज़्यादा चक्कर आने लगे। तो अभी इस कैंप में आपकी कितनी आई शुगर? कैंप में मेरी 110 है 3 तारीख को। हाँ, 3 तारीख 110, वेरी मच विद इन लिमिट्स। नॉर्मल लिमिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी आप किसी भी तरह की दवाई खा रहे हैं? नहीं, मैं दवाई कोई नहीं खा रहा। मैंने तभी पहले दिन से ही इंसुलिन छोड़ दिया था। क्योंकि क्या था, इंसुलिन छोड़ने के लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास मैंने रखा। थोड़ा सा विश्वास नहीं भी होगा तो मैंने बोला छोड़ के देखेंगे, 1 महीने के बाद बढ़ेंगे तो फिर से चालू करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। वहाँ तो वैसे भी इलाज नहीं था। वहाँ तो वैसे भी इलाज नहीं था। आपको ये मान के चलने करीब 18 साल पुरानी तो थी कम से कम, हालांकि टेस्टिंग आपने काफी बाद में कराई। हाँ, कम से कम 18 साल पुरानी डायबिटीज। हाँ। और वो भी टाइप 1 डायबिटीज, जो कि जल्दी से ठीक नहीं होती है। वो आपकी मात्र 90 डेज मान लें। हाँ। पहले ठीक तो होनी बहुत पहले से शुरू हो गई। हाँ। कि 90 डेज में बिल्कुल ठीक हो गई और सभी दवाइयाँ आपकी बंद हो गई। हाँ। धन्यवाद बहुत बहुत चिन्मय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।